अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, बकरा ईद यानी ईद उल अज़हा अनकरीब जो है उसका त्यौहार आ रहा है, जिसके अंदर लोग अपने खुदा के यहाँ कुर्बानी पेश करते हैं। अब उस कुर्बानी के ताल्लुक़ से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर ख़रीदे जाते हैं, तो बहुत से लोग उसके ताल्लुक़ से जो है मुख्तलिफ़ सवालात करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम आप हज़रात के सामने जो है कुछ चीज़ें जानवर के ताल्लुक़ से जो है इस वीडियो के अंदर रखेंगे। इंशाअल्लाह अगर आप इसको बगौर समाअत फ़रमाएँगे तो आपको बहुत सी जो है इससे बहुत सा ताउन मिल जाएगा कि किस तरह का जानवर जो है हमें कुर्बानी के लिए ख़रीदना चाहिए। जहाँ तक कुर्बानी की बात है, ये बंदे का अपने खुदा की बारगाह में एक हदिया और तोहफ़ा है, यानी गिफ्ट है कि आदमी अपने खुदा की बारगाह में, खुदा के दरबार में अपनी तरफ से अपने खालिक को, अपने मालिक को एक हदिया पेश करता है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि आदमी हदिये के तौर पर, हम देखते हैं दुनिया के अंदर भी बेहतर से अच्छी क्वालिटी की चीज़ दूसरे को देने की कोशिश करता है। इसलिए जब ये हदिया है तो जो जानवर जो है कुर्बानी में लगाया जाए, जिस जानवर की कुर्बानी की जाए, तो वो भी आला क्वालिटी का और उम्दा क्वालिटी का होना चाहिए। अब उम्दा क्वालिटी का होने के लिए शरीयत ने कुछ इस तरह के शराइत और कुछ इस तरह की जो है चीज़ें बताई हैं कि अगर वो जानवर के अंदर पाई जाएंगी तो वो गोया कि वो जानवर उम्दा क्वालिटी का नहीं माना जाएगा। यानी वो ऐब जो हैं, ये इस तरह के ऐब और नुक्स होगा कि अगर इस ऐब और नुक्स वाले जानवर की कुर्बानी हम खुदा के यहाँ पेश करेंगे तो ये जो है कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। चुनांचे इसके ताल्लुक़ से जो है सबसे पहले तो या जो है आदमी को ये ख्याल रखना चाहिए कि जानवर जो है जितना जो है हम उम्दा ख़रीदेंगे और इसी तरह जितना अच्छा ख़रीदेंगे या जितनी उस पर जो है हम रकम खर्च करेंगे, अल्लाह के यहाँ उसी के एतबार से आदमी का अजर व सवाब लिखा जाएगा। और इसी तरह जो है इस कुर्बानी के अंदर आदमी की कोई नामो-नमूद ना हो, कोई रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो, बल्कि आदमी इखलास के साथ जो है कुर्बानी करे। इसलिए कि कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारी खूनों को और तुम्हारे गोश्तों को नहीं देखते, बल्कि वो तो तुम्हारे दिल के तक़वे को देखते हैं, तुम्हारे इखलास को देखते हैं कि ये काम आदमी कर किसके लिए रहा है। क्या शहर के अंदर अपनी रेपुटेशन के लिए या इसी तरह जो है अपने ख़ानदान के अंदर अपनी नामवरी के लिए कर रहा है, या खालिस ये जो खून बहाना है या ये जो जानवर को कुर्बान करना है, ये सिर्फ़ मेरी रज़ा और मेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए। इसलिए सबसे पहले तो नीयतें दुरुस्त होनी चाहिए और फिर आला और उम्दा क्वालिटी का जानवर ख़रीदने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे भी अल्लाह ताला ने हमको वुसअत दी है। अब उसके अंदर किस तरह का जानवर ना हो, तो फुक़हा ने लिखा है कि ऐसा जानवर कि जो चलकर कुर्बानगाह तक ना जा सके, यानी इतना कमज़ोर लागर बिल्कुल जो है कि उठा भी नहीं जा रहा उससे, तो इस तरह के जानवर की कुर्बानी जो है दुरुस्त नहीं है। इसी तरह जानवर जो है इतना कमज़ोर, इतना लागर है कि हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, उस पर जो है गोश्त नहीं है, गूदा नहीं है, उसका गूदा उम्र की वजह से या किसी बीमारी की वजह से ख़त्म हो चुका है, तो इस तरह का जानवर भी जो है कुर्बानी में लगाना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह जानवर जो है वो काना ना हो, इसी तरह अंधा ना हो, यानी ये ऐब जो है ये भी कुर्बानी से जो है माने हो जाता है कि इस तरह का जानवर ना हो। इसी तरह जो है कान कटा जानवर, इसके अंदर भी तफसील यह है कि कान जो है अगर तिहाई या उससे जो है अगर तो तिहाई या उससे ज़्यादा कटा हुआ है तो फिर तो ये जो है ये जानवर दुरुस्त नहीं है। अगर तिहाई तीसरे हिस्से से कम कटा हुआ जो है कोई कान कटा जानवर है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त होगी। इसी तरह जो है जानवर इतना बूढ़ा हो चुका है कि उसके सारे जो है सारे उसके जो दांत हैं वो झड़ गए हैं, पोपला हो चुका है, उसको उससे चारा भी नहीं खाया जाता, तो इस तरह के जानवर की भी कुर्बानी जो है दुरुस्त नहीं है। इसी तरह इतना लंगड़ा है कि वो जो है एक टांग जो उसकी या तो कटी हुई है या एक टांग जो है वो है तो साथ में, लेकिन उससे जो है वो कोई चलने में मदद नहीं लेता, यानी उसको नीचे नहीं लगाता, उस पर वज़न नहीं देता, तो इस तरह का जानवर भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह बहुत से लोग पूछते हैं कि जी सींग जो है, सींग छोटा है या सींग जो है घिस गया है या सींग जो है कट गया है, तो ये बात याद रखें कि सींग का छोटा बड़ा होना ये कुर्बानी के अंदर कोई ऐब नहीं है।
इस तरह के जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई जो है सींग बिल्कुल जड़ से, यानी जो उसकी जड़ है जिसका ज़ख्म दिमाग तक पहुंच जाए, अगर कोई इस तरह सींग उखड़ जाए किसी जो है हादसे की वजह से, फिर अब इस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। बस इसके ताल्लुक़ से याद ये रखना चाहिए कि ऐसा कोई भी बड़ा ऐब जो जानवर की कीमत के अंदर जो है कमी वाक़ हो जाए, जिसकी वजह से जानवर की कीमत कम हो जाए, इस तरह का कोई भी ऐब जो है ये जानवर की कुर्बानी लगने से माने हो जाता है, उसकी कुर्बानी जो है फिर नादुरुस्त हो जाती है। इसलिए जानवर ख़रीदने से पहले हम इन बातों का ध्यान रखें। फिर बाद में कई मरतबा आदमी जानवर ख़रीद लेता है, अच्छी खासी रकम खर्च कर देता है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि इसके अंदर कोई ऐसा ऐब निकल आया जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इसलिए जो है जानवर ख़रीदने से पहले हमें इन चंद चीज़ों का जो है लिहाज रखना चाहिए और इन चंद चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारी कुर्बानी के अंदर किसी किस्म का भी नुक्स ना हो। अल्लाह ताला जो है हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए।